नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी जो कि दूसरा पाठ है वारिश कौन, यह हम देखेंगे। आप सभी को कहानियाँ सुनना तो बहुत पसंद होगा, तो यहाँ पे विभा रानी ने यह छोटी सी कहानी दी है। इस कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। विभा रानी का हम परिचय देखेंगे तो उनका जन्म 1959 में बिहार के मधुबनी में हुआ था। वह एक बहुआयामी प्रतिभाशाली लेखिका है। उन्होंने मैथिली एवं हिंदी में राष्ट्रीय स्तर पर लेखन कार्य किया है। गीत, लोक कथाएं, नाटक इत्यादि में उन्होंने अपना योगदान दिया है। उनकी मैथिली की लोक कथाएं जो कि चलो खुसरो घर अपने, यह बहुत प्रसिद्ध है। तो कहानी में हम देखेंगे तो गोनूजा के किस्से, यह कहानी संग्रह उनका बहुत ही उम्दा है। नाटक की बात करें, नाटक लेखन में अगले जन्म मोहे बेटिया न की जो, यह नाटक उनका बहुत ही सुप्रसिद्ध है। इस नाटक के ऊपर हम अपने एक प्रसिद्ध ऐसी धारावाहिक भी बन चुकी है। तो आज हम देखेंगे वारिश कौन, यह छोटी सी उनकी कहानी। एक राजा था, उनको 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी मैं उसी को ही अपना राजपाट सौंपूंगा, पर इसका फैसला कैसे करूं, यह समस्या उसके सामने थी। अंत में कुछ सोच विचार करने के बाद उसने एक उपाय सूझा और एक दिन राजा ने अपने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और चारों बेटियों को कहा कि आप गेहूं के ये 100 दाने लीजिए और इन दानों को अपने पास रखिए। जब 5 साल बाद मैं इन दानों को मांगूंगा तब तुम सब इसे लौटा देना। गेहूं के दाने लेकर वह चारों बेटियां अपने अपने कमरे में चली गई। सबसे बड़ी बहन थी, उन्होंने उन दानों को अपने खिड़की से बाहर फेंक दिया और सोचा कि 5 साल बाद जब पिताजी इन दानों को मांगेंगे तो मैं भंडार से उनको दे दूंगी। दूसरी बेटी ने उन दानों को चांदी के डिब्बे में बंद कर उसे मखमल के एक कपड़े में रखकर एक छोटी सी संदूकची में संभाल कर रखा और सोचा कि 5 साल बाद जब पिताजी मांगेंगे तो मैं ये दाने उन्हें सौंपा दूंगी। तीसरी राजकुमारी सिर्फ यह सोचती रही। चौथी और सबसे छोटी जो बहन थी वह बच्ची थी। शरारतें करना उसको बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने उन गेहूं के दाने को भुना और भुने हुए दाने उसे खाना बहुत पसंद था, इसलिए उन गेहूं के दाने को भुनवाकर वह खा गई और अपने खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी यह सोच रही थी कि पिताजी ने यह हमें जो दाने दिए हैं, इनके पीछे पिताजी का कुछ ना कुछ मकसद हो सकता है। ये दाने हमें यूं ही नहीं देते। कुछ दिन सोच विचार करने के बाद तीसरी राजकुमारी ने उन दानों को अपने महल के पिछले वाले जमीन पर उसे बो दिया। कुछ दिन बाद उन दानों से अंकुर आए, उनसे पौधे बने, दाने निकले और यह दाने वापस उस राजकुमारी ने निकाले, उन दानों को वापस बो दिया। इस तरह उन्होंने 5 साल ऐसे गेहूं के दाने बोते रहे और एक दिन उसके पास ढेर सारा अनाज
बन गया। 5 साल बीतने के बाद राजा ने एक बार फिर उन चारों अपनी राजकुमारियों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने जो आपको 5 साल पहले गेहूं के दाने दिए थे वो कहाँ है? सबसे बड़ी राजकुमारी अपने भंडार में जाकर वह गेहूं के दाने लेकर आई और पिताजी को कहा कि लीजिए पिताजी यह दाने। पिताजी ने पहले उससे कहा कि सचमुच वही दाने हैं जो 5 साल मैंने आपको दिए थे? बड़ी राजकुमारी ने कहा हाँ। कुछ समय बाद राजा ने उसे कड़क कर बोला और तब जाकर बड़ी राजकुमारी ने सारी सच्ची बात बता दी। पिताजी ने वही प्रश्न अपनी दूसरी राजकुमारी से किया। दूसरी राजकुमारी ने सुरक्षा से एक संदूकची में संभल कर रखे उन दानों को लेकर आई और पिताजी के पास दे दिए। पिताजी ने उस संदूकची को खोला और देखा तो वह दाने सारे सड़ गए थे। पिताजी ने अब तीसरी राजकुमारी से कहा। तब तीसरी राजकुमारी ने कहा कि पिताजी इस प्रश्न का जवाब मैं आपको कल दूंगी और कल आपको वो 100 दाने देखने के लिए मेरे साथ आना पड़ेगा। आखिरी और चौथी जो बेटी थी उसे पिताजी ने कहा। उसने वही शरारत भरा जवाब पिताजी को दे दिया और कहा पिताजी उन 100 दानों की कोई कीमत है? वैसे तो ढेर सारा अनाज अपने भंडार में पड़ा है। पिताजी आपको पता ही है गेहूं के भुने दाने मुझे बहुत पसंद है। मैं उन दानों को भुनवाकर खा गई थी। आप भी किन किन चक्कर में पड़ते हैं? इन सभी का जवाब सुनकर राजा बहुत निराश थे। उनको सिर्फ आशा थी तो अपनी तीसरी राजकुमारी से। तीसरी राजकुमारी दूसरे दिन राजा के पास आई और राजा को रथ में बिठाकर वह महल और नगर से निकलकर खेत की ओर लेके गई। रथ गांव, नगर, खेत छोड़कर धीरे 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 आगे बढ़ रहा था। राजा ने तीसरी राजकुमारी से प्रश्न पूछा कि बेटी ये जो 100 दाने थे वो आपने कहाँ रखे जो आप मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवा रही हो? कुछ समय बाद वह रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने जाकर रुक गया। राजा ने देखा तो वहां उन गेहूं के दानों की जो बालियां थी मानो वह बालियां नाचकर गाकर राजा का स्वागत कर रही थी। राजा ने हैरानी से अपने तीसरी राजकुमारी की ओर देखा। तब तीसरी राजकुमारी ने कहा पिताजी वे वही 100 दाने हैं जो आज लाखों लाख दाने में बदल गए हैं। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपनी तीसरी राजकुमारी को गले लगा लिया और कहा कि मुझे सच्चा इस राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया और इसके बाद मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी तुम ही हो। इस प्रकार यह छोटी सी कहानी विभा रानी ने हमें दी है, ये यहाँ समाप्त होती है। और इस कहानी में से हमें यही सीखना है कि हमें समय और संसाधन का सही उपयोग करना चाहिए। अगर हमें उच्च जगह पर पहुंचना है तो हमें समय और संसाधन का सही उपयोग करना है, जिस प्रकार तीसरी राजकुमारी ने किया। इस पाठ में कुछ शब्दार्थ आए हैं, हम उनके देखते हैं। पहला है वारिस। वारिस यानी
उत्तराधिकारी। दूसरा शब्द है राजपाट, उसका अर्थ है राजगद्दी। तीसरा है मकसद, मकसद का अर्थ होता है उद्देश्य। उम्मीद, उम्मीद का अर्थ होता है आशा। संदूकची, छोटा सा बक्सा। मखमल, एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। मुहावरे, चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना। कभी कभी हम भी परीक्षा की तैयारी करते करते दुविधा में पड़ते हैं। गले लगना, प्यार से मिलना। माँ अपने बच्चों को हमेशा गले लगाकर रखती है। तो इस प्रकार से यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। शब्दार्थ देखें और इसके जो विकल्प दिए हैं इन सारे विकल्पों का आप जवाब दीजिए। धन्यवाद।